गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के प्रोज का जो चौथा लेसन है सॉक्रेटिस या सुकरात, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो कल आपको मिला। सेकेंड पार्ट की आज हम स्टडी करेंगे। सुकरात राइटर हैं रोधा पावर, 1892-1957 इनका टाइम है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले आपने पढ़ा था कि when सुकरात was an old man, his fame had spread far and wide। कि जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में थे या वृद्धावस्था में हुए तो उनकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, had spread far and wide, दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door। यानी कि रिच मैन अपने घरों यानी धनी लोग अपने घरों का दरवाज़ा खुला रखते थे, क्या खोल देते थे टू हिम, उनके लिए। फार क्योंकि पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम, कि लोग ऑनर्ड यानी कि अपने आप को सम्मानित समझते थे, टू हैव हिम, उनके साथ बैठ करके, एज देयर गेस्ट, अपने अतिथि के रूप में उन्हें बैठा करके उनके पास बैठ करके लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि श्रेष्ठ शिष्यों का ग्रुप, समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ एकत्रित होता था। एंड फॉलोड हिम, और उनका फॉलो करना मतलब अनुकरण करता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वे जाते थे। एमंग देम, उनके बीच में यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था, कार्ल प्लेटो, जिसे प्लेटो कहा जाता था, यानी जिनका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जिन्होंने ट्रीजर्ड यानी कि खजाने के रूप में, कोष के रूप में एकत्रित कर लिया, संकलित कर लिया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो कि उनके मालिक यानी उनके गुरु बोलते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, और लास्ट यानी बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, वह भी उतने ही प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में हुए जितना कि सुकरात खुद थे। ये तो आपने कल पढ़ा था, आज यहाँ से शुरू करना था कि बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, लेकिन ऑल्दो यद्यपि, मेनी पीपल बहुत से लोग, लव्ड प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धिमत्ता में डिलाइटेड, प्रसन्न होते थे। देयर वेयर सम, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो खुद को अप्रूव नहीं कर पाते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कॉन्डक्ट मोर देन द गॉड्स। ही टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, उन्होंने बताया दैट कि मैंस ओन माइंड, व्यक्ति का अपना मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होता है, हिज कॉन्डक्ट, अपने आचरण से, मोर देन द गॉड्स, जितना कि भगवान से, यानी कि जितना किसी व्यक्ति का मस्तिष्क जो है भगवान की अपेक्षा अपने निजी या स्वयं के आचरण से ज़्यादा प्रभावित होता है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल ए न्यू एंड विग्ड आइडिया। दिस सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपुल, कुछ लोगों को, ए न्यू, एक नया, एंड विग्ड, विग्ड मतलब होता है दुष्टतापूर्ण, आइडिया, विचार। यह बात कुछ लोगों को विग्ड, दुष्टतापूर्ण और नया लगा। ही सेड दैट देयर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, एंड मेनी पीपुल thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. This seemed to some people, है कुछ लोगों को यह लगा, a new and wicked idea, एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार। He said that, उन्होंने कहा या बताया कि there were higher and nobler deeds, कि there were हायर एंड नोबलर, श्रेष्ठ और सज्जनतापूर्ण डीड्स, कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस के लिए बलिदान करने की अपेक्षा, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, या यूनान के अन्य देवताओं के लिए बलिदान देने की अपेक्षा,
इससे भी श्रेष्ठ और सज्जनतापूर्ण या उच्चतापूर्ण कार्य हैं। एंड मेनी पीपल, और बहुत से लोग, थॉट दैट, सोचने लगे कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि यंग को लीडिंग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं किस दिशा में, गुमराह करने वाली दिशा में ले जा रहे हैं। एस्ट्रे मीन्स होता है गुमराह करना। कि कुछ लोगों ने सोचा, लिखा है कि एंड मेनी पीपल थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा कि वह यंग एस्ट्रे, ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। लीड मतलब आगे बढ़ाना, द यंग युवाओं को, एस्ट्रे मीन्स होता है गुमराह करना, यानी कि वह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड, क्वेश्चनिंग प्रश्नोत्तर, ऑल दैट वे सभी, दे हैड बीन टॉट जो कि उन्हें बताया गया है, टू बिलीव विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में डाउट यानी कि संदेह भर रहे हैं। मेनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह जो है युवाओं को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, यानी जो भी प्रश्न उनको वे सिखा रहे हैं, टू बिलीव विश्वास करने के लिए, एंड फिलिंग देयर माइंड विद डाउट, और उनके मस्तिष्क में संदेह भर रहे हैं। और इस तरह से वे क्या कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। द मेन हु वेर गवर्निंग एथेंस समन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम, द मैन यानी लोग, हु वेर गवर्निंग एथेंस, जो कि एथेंस पर शासन कर रहे थे, शासन चला रहे थे, समन्ड सुकरात, सुकरात को सम्मन किया यानी कि बुलाए, नोटिस भेजे, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने उपस्थित होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उनके मुकदमे में उपस्थित होने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू escape or to hide until the storm had blown over. His friends यानी सुकरात के मित्रों ने begged मीन्स प्रार्थना किया, हिम उनसे, to escape मतलब होता है बच निकलना, कि बच निकले, तो बच निकलने के लिए यहाँ से भाग जाएं। His friends begged him to escape, उनके मित्रों ने उनसे प्रार्थना किया कि यहाँ से बच निकलिए, भाग जाइए। To hide छिप जाइए, until the storm had blown over, जब तक यह तूफान चल रहा है, जब तक यह तूफान चल रहा है तब तक अकेले उस समय के लिए आप छिप जाइए। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू दैट, वह जानते थे कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, एंड दैट और कि ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने केवल सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, कि जिसमें वह विश्वास करते हैं कि जो क्या है, जस्ट है, न्यायपूर्ण है, सही है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सज्जनतापूर्ण है। एंड शो और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वे कोर्ट गए, दरबार में गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, उनके कपड़े और उनके जूते डस्टी थे, धूल से भरे हुए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड यानी कि लंबी यात्रा के दौरान। बट एवरी वन न्यू दैट, लेकिन हर कोई जानता था कि ए नोबल हार्ट, एक सज्जन हृदय, बीट धड़कता है, अंडर द सैबी गारमेंट्स, सैबी गारमेंट्स उन भद्दे या मैले कुचैले कपड़ों के अंदर एक सज्जन हृदय धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों को टेकिंग अवे ले करके, छीन करके एथेनियंस कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ही टोल्ड दैट एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के बचे कुछ वर्षों को छीन करके। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन
ही वॉज विलिंग, वह कामना करते थे, इच्छा रखते थे, टू डाई, मरने की, मेनी डेथ्स, अनेक मौतें, अनेक मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करते थे, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, किसके लिए, कि व्हाट ही बिलीव, जिसमें वह विश्वास करते थे, टू बी राइट, की जो सही है, जिस बात में वो विश्वास करते थे कि यह सही है और सत्य के लिए वह अनेकों मृत्यु मरने के लिए इच्छा रखते थे, तैयार रहते थे। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को छीन करके। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, बट ही वॉज विलिंग टू डाई, वह लेकिन मरने की इच्छा रखते थे, मेनी डेथ्स, अनेक मौतें, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, या टू बी राइट, या जिसमें वो विश्वास करते थे कि जो सही है, और उस सत्य के लिए वह अनेक मृत्यु मरने के लिए तैयार थे। द जज लिसन टू हिम, जज ने उनकी बातों को सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न किया, एंड कॉन्डेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं किया। ही लीन ऑन हिज स्टिक, ही लीन मीन्स होता है झुके होना, ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर, वो अपनी छड़ी पर झुके हुए थे। लुकिंग राउंड द कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड, चारों तरफ देख रहे थे, द क्राउडेड, भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम, यानी दरबार के कमरे को, यानी जो दरबार लगा था, न्यायालय जो लगा था उसको, जो भीड़ से भरा हुआ था, लुकिंग राउंड, उसको चारों तरफ देख रहे थे। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और हिज अदर पपिल्स, और उनके अन्य शिष्य, वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, पूरे समय तक दरबार में थे। प्लेटो और उनके अन्य शिष्य देयर, वहीं पर दरबार में पूरे समय तक थे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इविल, कोई भी बुराई, कैन हैपन, घटित हो सकती है, कोई भी बुराई नहीं घटित हो सकती है, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुराई घटित नहीं हो सकती है। ही टोल्ड देम, ही, उन्होंने बताया उन्हें, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में ना तो मृत्यु के बाद, सो बी ऑफ गुड चीयर, प्रसन्नता को ग्रहण करो, प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे विदा लेने का समय पहुंच चुका है, आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते को जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, और लेकिन तुम लोगों को जीवित रहना है। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुरा कार्य नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, एक अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में ना तो मृत्यु के बाद, या तो जीवन में या आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, अच्छी प्रसन्नता में रहो, प्रसन्नता ग्रहण करो, प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे विदा लेने का समय, मेरे निकलने का समय या जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने रास्ते को जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मुझे मरना है और तुम सबको जीवित रहना है। देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सोल्जर्स केम, सिपाही आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उनको जेल में, कैद खाने में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पपिल्स वेर आल्सो विद हिम, बहुत से उनके प्रिय शिष्य उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। दे टॉक्ड टू हिम, वे उनसे बातें किए। एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उन्हें बताया, यानी कि सुकरात ने अपने शिष्यों को बताया, मेनी वाइज लेसन्स, अनेक
बुद्धिमानी वाले लेसन्स, पाठ या सीख, विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट, जिसको उन्होंने ट्रीजर्ड, कोष या खजाने के रूप में रख लिया, इन देयर हार्ट्स, अपने हृदय में। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन हमेशा उनके मित्र जानते थे, दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र मर जाएंगे। दे वेयर सैड, वे दुखी थे, फॉर, क्योंकि, एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans। प्लेटो ने लिखा कि he was like a father, वह एक पिता के समान थे, ऑफ whom, उनके, we were being bereaved, हम बर्बाद हो जाएंगे, and we were about to pass the rest life, और हम लोगों को अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करना होगा, ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन का, एज आर्फन्स, आर्फन्स मीन्स अनाथ, कि हम लोग उनके बगैर क्या हो जाएंगे, वेरीब्ड, बर्बाद हो जाएंगे, और हमें अपना बचा हुआ जीवन अनाथ की तरह व्यतीत करना पड़ेगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, सूर्य के यानी कि सूर्यास्त हो जाने के बाद, ट्री टॉप यानी कि सूर्य वृक्ष के चोटियों पर, शिखर पे क्या हो गया, छिप जाता है जब, उसके बाद द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, एंड आज सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से कहा कि मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, प्रिपेयर फॉर डेथ, कि मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वेर कॉन्डेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वेर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो मृत्युदंड में उन्हें क्या दिया था, दे वेर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उनको एक प्याला विष दिया जाता था। सुकरात न्यू दैट दिस, सुकरात यह बात जानते थे, एंड ही नॉडेड टू द जेलर, नॉडेड मीन्स होता सहमति से सिर हिलाना, और उन्होंने सहमति के साथ अपना सिर हिलाया, अर्थात उन्होंने कहा कि यस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। चूंकि उसका क्वेश्चन था कि क्या आप मृत्यु के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आया कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जेलर हु लुक्ड एट हिम, जो कि उनकी ओर देख रहा था, सैडली, दुख से, सेइंग, कहते हुए, यू सुकरात हुम आई नो, सुकरात आपको मैं जानता हूं, टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, कि मैं जानता हूं कि तुम सबसे सज्जन, नोबल, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट, और सबसे अच्छे हो, ऑफ ऑल, उन सबसे, हु एवर, जो कि एवर केम टू दिस प्लेस, कि कभी इस स्थान पर जो लोग आए, उन सब में तुम सबसे सज्जन हो, सबसे अच्छे हो, सबसे बेस्ट हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं कहूंगा, टू ड्रिंक द पॉइजन, जहर को पीने के लिए, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड नॉट आई आर द गिल्टी काज, और मैं अपराध का कारण नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, वह आंसू में फूट पड़ा, अर्थात जेलर भी रो पड़ा इस बात को कहते हुए। ही वेंट आउट, वह चला गया बाहर, एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और एक प्याली पॉइजन के साथ, विष के साथ लौटा। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सुकरात, सुकरात ने कहा कि मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, कि भगवान मेरी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार की कोई यात्रा को अच्छी बनाए, सफल बनाए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उठाया कप ऑफ पॉइजन और उसको होठों से लगाया। हिज पपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्य यानी उनके शिष्यों ने ट्राइड, कोशिश की, टू कीप बैक, वापस रखने की, देयर टीयर्स, अपने आंसुओं को, बट वन सॉफ्ट, लेकिन एक ने सॉफ्ट में सिसकियां भरा, अलाउड, तेजी से, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इस बात ने और दूसरों को भी निराश कर दिया, सब रोने लगे। एंड सुन, और शीघ्र ही, द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, पूरा कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुकरात पास्ड विद द अनफिनिश्ड कप,
अ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात रुके। विद हिज अनफिनिश्ड कप, अ पॉइजन अपने विष के प्याले को बिना समाप्त किए हुए, इन हिज हैंड अपने हाथों में। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, यह कैसी अद्भुत आवाज है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें अवश्य ही चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, क्रीटो, उन्होंने अपने एक शिष्य से विस्पर्ड, फुसफुसाया, धीमी आवाज में कहा, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे, कर सकते हो? कैन यू डू मी ए फेवर, यानी फेवर मैंने मेरे पक्ष में, मेरे हित में, या मेरे लिए कुछ एक काम कर सकते हो? आई ओ ए कॉक टू आस्कुलेपस, विल यू पे टू डेप्थ, मैंने वो ऋण लिया है, मैं ऋणी हूँ, या मैं ऐसे कहते हैं ना मन्नतें मांगना कि मैं क्या करूँगा, ये चढ़ाऊँगा। तो आई वो एक कॉक, मैंने एक मुर्गे का ऋण है, टू आस्कुलेपस, आस्कुलेपस नाम के कोई देवता थे वहाँ के, उनके लिए मेरा एक ऋण है। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम कर्ज को चुकाओगे? या आई ओ ए कॉक टू आस्कुलेपस, कि मैंने आस्कुलेपस से एक ऋण रखा है, किसका? एक कॉक, एक मुर्गे का। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम कर्ज को चुकाओगे? तो उनके शिष्य क्रीटो ने क्या कहा? इट शैल बी पेड, सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और हो तो बताइए। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सुकरात, लेकिन सुकरात की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, सभी ग्रीक वासियों का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस तरह सुकरात की डेथ हो जाती है, और ये लेसन सुकरात का यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग पैराग्राफ वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है उनका PDF आपके पास भेजा जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और आप लोग पढ़ें, अगर नहीं कुछ कन्फ्यूज़न, कोई भी बात की कन्फ्यूज़न बनती है, तो स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके जो भी अपनी बातें हों उस पर नोट कराइए, फिर उसके लिए आपको सलूशन मिलता रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।